नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ऐसा क्यों होता है कि एक नशे से पीड़ित व्यक्ति आफ्टर ट्रीटमेंट या कोई भी बाह्य साधनों से मार्गदर्शन लेने के बाद भी या स्वयं की इच्छा से नशा छोड़ने के बाद भी अधिकांश केसेस में देखा गया है कि वे फिर पुनः नशे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ईगो। अब आप सोचेंगे कि मात्र ये कह देना पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ईगो कह देने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो नहीं, इसको एक समझना ज़रूरी है। देखो, एक नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति को जिस दिन से वो नशे के चपेट में गया या नशे से ट्रैप हुआ, उसके व्यक्तित्व का विकास रोक दिया उसने ना। वो अच्छा खासा अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत था, इन्वॉल्वमेंट कर रहा था सभी क्षेत्रों में। तो उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही थी, बहुत कुछ सीखने को उसे मिल रहा था और बहुत सी चीज़ें वो ऐसी कर रहा था जो सेल्फ मोटिवेट करती थी उसे ना, और सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति नशे में ट्रैप हुआ तो उसके व्यक्तित्व का विकास थम सा गया, या कहें तो रुक गया। अब जाहिर सी बात है, जब वो धीरे धीरे नशे के दलदल में फंस गया तो अपने जीवन के जो क्षेत्र जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी उसमें तो कार्य करने में असक्षम ही हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि उसकी वास्तविकता उसको दूसरे दिखा भी रहे हैं या कभी कभी उसको दिख भी रही है, लेकिन उसके अंदर एक नकारने की प्रवृत्ति आ गई, यानी डिनायल सेफ्टी मैकेनिज्म। नकारना यानी अहंकारी हो जाना। वास्तविकता को जानता है लेकिन मान नहीं रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन लगा रहा है, मतलब मान नहीं रहा है वो ना। तो क्या चीज़ें हुई, एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक गया उसका, और जाने अनजाने में बहुत से डिसऑर्डर, बहुत से व्यक्तित्व में ऐसे दोष आ गए जो उसमें कभी थे भी नहीं, और अहंकार। अब होता क्या है ना, ये एक व्यक्ति जब ट्रीटमेंट लेकर आता है या अपने किन्हीं भी वजहों से वो नशे से अपने को दूर रखता है, तो उस समय क्यों वो कुछ समय बाद चला जाता है, उसके पीछे वजह है। एक तो उसका अहंकार, जिससे उसने ना मुक्ति की कोशिश की, ना उसे ये पता लग रहा होता है कि उसका अहंकार उसे फिर वो कैसे, पहले वो अपनी वास्तविकता को नकारता था, जो उसने जो भी गलत कर दिया है वास्तविकता को जानते हुए भी मानता नहीं था, और अब क्या कर रहा है, उसके लिए वो ये समझ रहा है कि नशा छोड़ना ही उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कभी कभी देखा गया है कि बस नशा छोड़ रखा है तो उसी बात को एक कई चर्चाओं में कहकर बड़ा अपने आप को घमंडित सा महसूस करते हैं ना, एक अहंकार सा ना। उस समय भी आप कहेंगे ये अहंकार, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, उसने छोड़ा हुआ है। नहीं, वास्तविकता कुछ और है कि वो अपनी उस वास्तविकता को नकार रहा है, यानी नशा तो छोड़ा हुआ है लेकिन वो अपने व्यक्तित्व के रुके हुए विकास को क्या गति दे रहा है? और ना ये बात किसी बाहर के लोगों को, या कहें तो समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को समझ आती है। उनका भी बस यही दिखता है कि नशा छोड़ा हुआ है, ऐसा ना। अब जाहिर सी बात है कि जब नशे की वजह से व्यक्तित्व का विकास रुका, उसने किसी व्यक्ति ने ट्रीटमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से नशा छोड़ा, ठीक, तो अभी उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। अब क्योंकि वो एक ही चीज़ को सोच रहा है कि नशा मुक्त रहने को, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता है अपने को ना, पारिवारिक एक्टिविटीज़ में, सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में, कार्य क्षेत्रों की एक्टिविटी में या अदर एक्टिविटी में, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है, और उसके अंदर वो खोया हुआ विश्वास, खोया हुआ आत्मसम्मान है ना, और नई नई उम्मीदें का जन्म हो सके, ऐसा कुछ कर नहीं रहा होता है।
हाँ, इसके विपरीत जो लोग कर रहे होते हैं कि नशा मुक्त रहने के बाद वो देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में अनमैनेजेबिलिटी आ गई, वो 1 बाय 1 प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सेल्फ केयरिंग होते हुए फैमिली एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, कार्य क्षेत्र में भी, सोसाइटी में, वो धीरे धीरे अपनी जो व्यक्तित्व का विकास नशे में ट्रैप होने के समय रुक गया था उसको करने लगते हैं। तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है उन्हें, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और कुछ किए जाने की वजह से सेल्फ स्टीम, है ना, एक व्यवहारिक क्षमता का विकास होता है, क्योंकि अब तो मस्तिष्क उसके नियंत्रण में है, उसे पता है कि अच्छे बुरा क्या होता है, ये विकास होता है ना। और जो लोग नहीं करते हैं, जो मात्र नशे छोड़ने को ही बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा सोचें तो कि नशा छोड़ दिया है तो बस ज़िंदगी जी लेंगे। ज़िंदगी जीने के लिए तो कुछ करना होगा ना, और कुछ में सबसे पहले तो अपना विकास करना होगा, अपनी सोच को विकसित करना होगा। और सोच विकसित कब होगी? जब सोच के अनुसार कार्य क्षेत्रों में इन्वॉल्व करेंगे और सकारात्मक दिशा में वर्क करेंगे, तभी तो बदलाव आएंगे अंदरूनी। जब बाह्य चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तभी हमारे अंदर अंदरूनी बदलाव आएंगे। अंदरूनी बदलाव आएंगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो छोड़े रखना, हमारा नशा छोड़ा है जो, वो छोड़े रखने में कारगर सिद्ध होगा। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और एक अहंकारी की भूमिका में उस समय भी रहते हैं। बहुत घमंडित महसूस करते हैं कि नशा छोड़ा हुआ, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतना समय हो गया। तो ये तो देखो कि छोड़ा है तो जीवन के उन क्षेत्रों को कौन ठीक करेगा जो मेरे नशे के प्रभाव की वजह से और नकारात्मक सोच की वजह से ख़राब हो गए हैं, उनको नहीं ठीक करते हैं ना। अगर देखें तो 12 कदमों की उपचार पद्धति जो है, उसमें पहला कदम जो कहता है, उसमें व्यसन के आगे शक्तिहीनता, जिसकी वजह से छोड़ दिया और उसकी वजह से आई जीवन में अस्त व्यस्तता, उसको कौन ठीक करेगा, है ना। तो ऐसी स्टेज को तो केवल नशा छोड़ने वाली इस स्थिति को क्लीन लाइफ कहते हैं, या ड्राई ड्रंक स्टेज। ना कोई व्यवहारों में बदलाव। कब आता है व्यवहारों में बदलाव? जब एक स्वच्छ मानसिकता के साथ हम किसी कार्य में इन्वॉल्व करेंगे तो अपना ज्ञान होगा कि कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना हमसे और प्रयासों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट उनकी पर्सनालिटी का नहीं हो रहा होता है ना, वो वही उनका एक रूटीन रहता है, फॉर्मेट कि नशा छोड़ा हुआ है, अनुशासनहीनता रहेगी, वैसी रहेगी, है ना। और उल्टा परिवार पे वो दबाव एक्स्ट्रा बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है ना। एहसान उसने किसी पे नहीं किया, यही तो अहंकार है, ये सोचना। क्या नशा अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ा है तो उसे ऐसा कोई लाइसेंस मिल गया, ऐसा कोई अथॉरिटी मिल गई कि अब वो अनुशासनहीन भी रहे और अपनी मनमर्जियाँ भी चलाए, अपने वही जिद्दपन, वही इच्छाएं, है ना। तो ऐसा तो कोई एक लाइसेंस या कहें तो अथॉरिटी तो मिली नहीं है। और करते यही हैं। जितने असफल केस हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि अधिकांश वो बस अहंकारी बने रहते हैं कि नशा छोड़ा हुआ है हमने ना, इनफ। खाली नशा छोड़ के बैठे रहने से ज़िंदगी कोई चलती है? ज़िंदगी तो जीने से चलती है, और जीने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, और उस कोशिश करने से पहले अपने को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तैयारी मानता हूँ मैं, ट्रीटमेंट सेंटर भी करा सकता है कोई भाई, ये साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग या किसी तरह से भी हो सकती है। और यही चूक कहीं ना कहीं परिवारों से भी होती है। देखें वो परिवार जिनके घर में नशे से पीड़ित व्यक्ति छोड़ने के बाद या ट्रीटमेंट के बाद असफल हुआ है, तो खुद देख लें ना, उसके अनुशासन में बस कह देने से कोई कुछ होता है। वो अनुशासन में रहे, अनुशासन में जिए, इच्छाओं को नियंत्रित करे, ज़रूरतों पर ध्यान दे, अपने व्यक्तित्व के बदलाव के लिए कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव करे जो वैल्यूएबल है उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या इस पर ध्यान दिया है उन्होंने? वो भी नहीं देते हैं। वो भी कहते हैं बस कि अब ट्रीटमेंट हो गया, बस करा दिया हमने, बहुत हो गया, अब बस हो जाएगा सब कुछ ठीक ना। हो जाता है ठीक, क्या फिर दोष, है ना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़रूरत तो है, नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी है और परिवारों को, समाज में भी ज़रूरत है जागरूकता की,
और बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ मैं तो, कि खुद देख लें आप, खुद कहते नज़र आते हैं कि बच्चा जब नशा नहीं करता तो बहुत अच्छा था, व्यवहारिकता बहुत थी, हर लोगों की पसंद था। तो खुद ही कह रहे हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी उसकी, खुद ही तो कह रहे हैं आप। तो जो रुकी हुई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जब नशा छोड़ देता है तो क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यही वजह है जो ट्रीटमेंट सेंटर से जाने के बाद भी लोग अहंकारी हो जाते हैं, बस ट्रीटमेंट ले लिया हो जाएगा सब काम। बेसिकली एक सुझाव की तरफ ये बात है कि किसी भी व्यक्ति को और उसके परिवार को ये समझना होगा कि नशा छोड़ना तो इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन उसके बाद अपने जीवन के हर क्षेत्र में मुझे विकास करना भी ज़रूरी है। वो धीरे धीरे इन्वॉल्व करूँ, उस विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होगा ना। ऐसा ना करने, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो वो ये समझ लें कि अपनी वास्तविकता को ही नकार रहे हैं मतलब अहंकारी हो रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान अगर देकर चले, परिवार चले और नशे से पीड़ित व्यक्ति चले, तो बहुत संभव, जैसे और लोग, सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो असफल होते हैं उनके साथ होता यही है। तो ये परिवार भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति भी अपने प्रयासों में सफल हो सकता है, बशर्ते कि उसे नशा मुक्त रहते हुए अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थोड़ा ही सही लेकिन इन्वॉल्वमेंट करने की शुरुआत करनी चाहिए। विश्वास बढ़ेगा, है ना, विश्वास बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, वास्तविकता है जीवन के हर क्षेत्र में अनमैनेजेबिलिटी कर रखी है, चाहे थोड़ी है ज़्यादा है, तो उनको ठीक करने के साथ साथ उसके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास भी होगा जैसे पहले हुआ है ना। तो ये चीज़ें समझने की हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझेंगे तो बहुत संभव है, बहुत लोगों ने संभव किया है इस तरीके से जीवन को चलाने के बाद ना। तो इसी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।